आज का हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा है? 10। एक्सपेरिमेंट क्या है? वेरीफाई टू ओम्स लॉ बाय कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। माने पूरा प्रैक्टिकल के दौरान जो हमारा वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ओम के नियम को सत्यापन करना है हमें। तो ओम के नियम को सत्यापन करने से पहले थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं सर्किट डायग्राम से। ओम का नियम बताओ, तन्मय बताओ ओम का नियम। सर, ओम के नियम के अनुसार ये डीसी परिपथ के लिए लागू होता है और इसके अनुसार किसी चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, जिसे हम V प्रोपोर्शनल टू I के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है। किसी बंद डीसी परिपथ में जो रजिस्टर लगी हुई है उसमें उत्पन्न होने वाली विभवांतर चलने वाली परिपथ में चलने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है, जिसे हम V प्रोपोर्शनल टू I के रूप में लिखते हैं। ठीक है। एक रूल्स और है, और हम जब आगे बढ़ते हैं फार्मूला से तो हमें प्राप्त होता है I इक्वल टू, या I प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, ये होता है 1/R। मतलब जो सर्किट का में लगने वाली लगी हुई लोड है उनका रेजिस्टेंस I के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, माने इनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ही हम R के वैल्यू बढ़ाएंगे I के वैल्यू कम होगा, और R के वैल्यू जैसे हम कम करेंगे I के वैल्यू बढ़ जाएगा। ये दो नियम हैं, उनको हम आज एक मेथड से प्रूव करने वाले हैं, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। दो मेथड से हम इसको प्रूव कर सकते हैं ओम के लॉ को। एक कांस्टेंट वोल्टेज होता है और दूसरा कांस्टेंट रेजिस्टेंस मेथड। तो हम आज उसको कांस्टेंट वोल्टेज मेथड से प्रूव करेंगे। इसके लिए सर्किट डायग्राम तैयार किया है हमने। ये डीपीआईसी है। क्या है? डीपीआईसी माने डबल पोल आयरन प्लेट मेन स्विच। ठीक है। ये रेक्टिफायर है। ठीक है। रेक्टिफायर में क्या करेंगे, हम एसी को डीपी के द्वारा इनपुट कराएंगे, फिर हमें यहाँ आउटपुट प्राप्त होगा डीसी, वो भी डीसी रहेगा। यदि हम 250 वोल्ट एसी इनपुट कराते हैं रेक्टिफायर में मनीष, तो रेक्टिफायर हमें कितना वोल्ट तक आउटपुट देगा? सर, हमें 250 वोल्ट का ही डीसी प्राप्त होगा। गुड, वेरी गुड। 250 वोल्ट तक ही हमें डीसी प्राप्त होगा, और उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर हमने क्या रखा है, वोल्ट मीटर लगा कर रखा है। डीसी वोल्ट मीटर है। इसका रेंज क्या होना चाहिए भूपेंद्र? 0 से 250। 0 से 250 वोल्ट। आप एमआई टाइप का वोल्ट मीटर लगा सकते हैं या एमसी टाइप का भी लगा सकते हैं। हमें यहाँ पर डीसी आउटपुट मिलेगा। यहाँ लोड के पूरे लोड के सीरीज में एक हमने एम्पियर मीटर लगा कर रखा हुआ है। ये आप एमआई टाइप का भी लगा सकते हैं, क्योंकि एमआई टाइप का डीसी और एसी दोनों को मेजर करता है। एक्चुअल में हमें लगाना चाहिए एमसी टाइप का, है ना। इन एमआई टाइप के भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर क्लैंप मीटर के द्वारा करंट चेक करेंगे। अमीटर हमने सर्किट डायग्राम में, प्रैक्टिकली सर्किट डायग्राम में लगा के नहीं रखा है, अमीटर से चेक करेंगे। यहाँ पर हमने वोल्टमीटर एक एमआई टाइप का लगा के रखा हुआ है, लेकिन इसको भी हम डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करेंगे। यहाँ जो लैंप लगे हुए हैं सर्किट के, किसमें लगे हैं? पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल में है। और सभी ईच लैंप को अलग अलग कंट्रोल करने के लिए क्या लगाया गया है? स्विच लगाया गया है। क्योंकि हमें क्या करना है? रेजिस्टेंस को वेरी करना है। रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे माने आर वेरी होगा तो आई भी वेरी होगा। आर जैसे जैसे हम वेरी करेंगे इस स्विच के द्वारा, तो आई भी हमें वेरी मिलेगा, माने डिफरेंट मिलेगा। ठीक है। इसका रिजल्ट हमें जो प्राप्त होगा उसके लिए हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाकर रखा हुआ है। 1 2 3 4 प्रैक्टिकल, माने इधर दिखाइए लैंप की साइड। 1 2 3 4 माने एक इनकैंडिसेंट लैंप को हमने एक रजिस्टर या लोड की तरह यूज किया है। 4 रजिस्टर है, मतलब 4 रिजल्ट, 4 बार वेरी होगा। ठीक है। 4 बार वेरी होगा, उससे हमें क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस वेरी होगा तो रेजिस्टेंस का 4 रिजल्ट मिलेगा, और आई का 4 रिजल्ट माने करंट का 4 रिजल्ट मिलेगा। तो आर वेरी हो रहा है तो आई भी वेरी होगा। ठीक है। इधर दिखाइए। तो वी का रीडिंग मतलब वोल्टमीटर का रीडिंग वोल्टेज में आएगा, मीटर का रीडिंग आएगा। फिर रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे बाई कैलकुलेशन, कैलकुलेट करके निकालेंगे। वी का वैल्यू रखेंगे और आई वैल्यू रखेंगे, जितना आएगा वो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। तो
उसके बाद R और I का रीडिंग आने के बाद, क्योंकि R और I ही वेरी हो रहा है, तो जो ग्राफ प्लॉट होगा इसका जो वैल्यू है उसको हम ग्राफ से समझेंगे कि R और I के वैल्यू वेरिएबल होने से क्या रिजल्ट क्या निकल के आता है, ये ग्राफ द्वारा समझेंगे। तो R वेरी हो रहा है तो एक एक्सिस में हम ग्राफ के क्या लेंगे, R लेंगे, एक एक्सिस में R लेंगे इस वाला एक्सिस में, और ऊपर वाला y एक्सिस में I लेंगे, और एक्स एक्सिस में हमने R लेके रखा है। R का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और I का, और जो भी यहाँ पर रिजल्ट हमें मिलेगा ये ग्राफ हमें शो करके बताएगा। ठीक है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए हमने एक सर्किट तैयार किया हुआ है। ये एक्सटेंशन बोर्ड से हम लोग एसी मेंस के लिए एक्सटेंशन बोर्ड रखे हुए हैं। उसके बाद रेक्टिफायर यूनिट है। रेक्टिफायर के बाद जस्ट आउटपुट डीसी आउटपुट में एक एमआई टाइप का हमने वोल्टमीटर लगा के रखा हुआ है। और उसके बाद 4 लैम्प जिसको रजिस्टर या लोड की तरह यूज कर रहे हैं वो सभी पैरेलल में कनेक्ट हैं। और सभी लैम्प को कंट्रोल करने के लिए हमने एक प्लस 1 वे स्विच लगा के रखा हुआ है। रजिस्टर को इससे हम वेरी करेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर पकड़िए, मल्टीमीटर से आउटपुट चेक करके दिखाइए यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है। इसका मॉनिटर का आप रीडिंग लोगे, मल्टीमीटर का कितना वोल्ट आउटपुट डीसी आ रहा है। डीसी रेंज में सेट है ना। हाँ, कितना आ रहा है 219 185 190 ठीक। एक एवरेज आप मान के चलते हैं कितना आ रहा है 219 ठीक है, 219 आ रहा है। चलिए अभी सभी स्विच ऑफ है। यस सर। याद है ना। ठीक है, स्विच के द्वारा आप लोग रेजिस्टेंस को वेरी करते जाइए। ठीक है, आई देखो और क्लैम्प मीटर से यहाँ पर हमने अमीटर हमको कनेक्ट करना था, लेकिन अमीटर कनेक्ट नहीं किया हुआ है। डिजिटल क्लैम्प मीटर से हम करंट रीडिंग कर रहे हैं। सर्किट में कितना करंट चल रहा है, कितनी करंट फ्लो हो रही है सर्किट में 0.20 वोल्टेज कितना है 219 और करंट 0.20। चूंकि वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है तो 219 सभी में। ठीक है, यस सर। 19 ही मानेंगे वोल्टेज को। अब रेजिस्टेंस डबल रेजिस्टेंस इसमें ऐड करेंगे, दोनों स्विच ऑन करेंगे। क्लैम्प मीटर से करंट चेक करके देखिए कितना आ रहा है रीडिंग 0.38 0.38। ओके, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऐड करिए, कंटिन्यू। करंट चेक करके देखिए सर्किट का कितना आ रहा है 0.5 0.54 ठीक है, 0.5455 कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो और रेजिस्टेंस चेक करो एक। अब कितना आ रहा है सर्किट का रेजिस्टेंस 0.75 0.75 ठीक है। यस सर। अब क्या हम रेजिस्टेंस को वेरी किए हैं तो हमें करंट भी वेरी मिला। चल इसको ग्राफ द्वारा समझेंगे। हमने एक्सपेरिमेंट में R की वैल्यू को वेरी किया है तो हमें I भी वेरी मिला है। तो इससे हम कैलकुलेशन से क्या निकालेंगे R निकालेंगे, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है मैजिक ट्रायंगल से V I और R से ओम के रूल से R इक्वल टू क्या होता है R इक्वल टू होता है V बाई I। तो हमें तो चूंकि वोल्टेज को कांस्टेंट रखना था पूरे प्रैक्टिकल के दौरान, तो 219 मैंने 4 बार हमने प्रयोग किया और चारों बार में वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है। ठीक है,
और रेजिस्टेंस को वेरी किया है, तो करंट का जो वैल्यू है वो भी वेरी हुआ है। तो हम आर के वैल्यू को कितना वेरी हुआ है वो उसको हम कैलकुलेशन से निकालेंगे। आर इक्वल टू R1 मान लेते हैं, R1 इक्वल टू V का जो वैल्यू है 219 है, इसको तो कांस्टेंट रखे थे। I का वैल्यू है 0.20, कितना आएगा 1095, किसमें आएगा ओम में आएगा, सभी ओम में आएगा। फिर सेकंड R2 मानेंगे, R2 इक्वल टू 219, ये तो कांस्टेंट है वोल्टेज, 219 ही लेना पड़ेगा हर बार। 0.38 इक्वल टू 576 ओम, ये ओम है। R3 के लिए 219 डिवाइड बाई 0.54 इक्वल टू 405 ओम, ठीक है। R4 कितना आएगा 219, तो सेम रहेगा क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। करंट वेरी कर रहा है 0.75 से डिवाइड करने पर 292 ओम। तो रेजिस्टेंस भी हमें मिल गया है अलग अलग वैल्यू का, ठीक है। तो हम इसको R वेरी किए तो I भी वेरी हुआ, इसको ग्राफ द्वारा समझेंगे। हमने x एक्सिस में I का वैल्यू को प्लॉट करने के लिए x एक्सिस बना के रखा हुआ है, और y एक्सिस में R का वैल्यू ओम में रहेगा। R का वैल्यू प्लॉट करने के लिए y एक्सिस में बना के रखा हुआ है। I का वैल्यू 0.10 0.20 में डिवाइड करते हुए 0.80 तक रखा हुआ है, क्योंकि हमारा मैक्स वैल्यू आया है 0.75 I का। इसी प्रकार से हम R का वैल्यू रखेंगे। R का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 200 है ना, तो 200 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। 200 फिर 300। R को वेरी किए सर्किट में, तो I का वैल्यू भी वेरी हुआ, उसको समझने के लिए ग्राफ प्लॉट किए हैं। एक्स एक्सिस पर I को समझने के लिए हमने I का डिवीजन किया हुआ है 0.80 तक, क्योंकि हमारा मैक्स वैल्यू है 0.75। वाई एक्सिस में हमने रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, तो रेजिस्टेंस को हमारा मैक्स वैल्यू है 1095 माने 1095 ओम। तो इसको 200 से स्टार्ट किए हैं ग्राफ में, 200 300 से लेकर 1100 ओम तक, ठीक है। चलिए तो इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं इनके वैल्यू को। हमारा वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए पूरे प्रैक्टिकल के दौरान 219 ही वोल्ट हमने अप्लाई किया था पूरे सर्किट में। तो I का वैल्यू 0.20 था उस समय, 0.20 था उस समय। रेजिस्टेंस का वैल्यू था 1095 लगभग 1100 के आसपास में आएगा यहाँ पर, और हमारा करंट का वैल्यू था यहाँ पर। तो इसको मिलाने से हमें इस प्रकार से एक बिंदु मिलता है यहाँ पर, ठीक। और I के वैल्यू जब 0.38 था, 0.38 0.40 के लगभग करीब में आएगा, तो वहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस था 576, तो 576 कहाँ पर आएगा, 576 600 के आसपास आएगा। कितना था 0.38 यहाँ पर आ जाएगा। फिर जब करंट का वैल्यू 0.54 था, 0.54 यहाँ पर लगभग आएगा 0.50 के यहाँ पर, तो हमारा रेजिस्टेंस था 405 ओम माने 405 ओम। 405 ओम माने 400 के करीब में आएगा, और करंट का वैल्यू उस समय कितना था 0.54 था, यहाँ पर आएगा 0.54। अब 0.75 करंट का वैल्यू था, यहाँ पर 75 आएगा लगभग, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू था 292 ओम, तो ये आएगा 300 के करीब में। यहाँ पर करंट का वैल्यू है 0.75, ठीक। ये इन बिंदुओं को मिला देने से हमें R और I का जो रिलेशन है वो समझ में आएगा। चलिए मिलाते हैं इसको। इस प्रकार से हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये ऊपर वाला एक्सिस है वो R है, और ये X वाला एक्सिस है वो I है। तो इससे क्या मिल रहा है, R जब बढ़ रहा है तो I कम हो रहा है, I कम हो रहा है ना, R बढ़ रहा है। देखो इसको कैसे समझेंगे, ये 1095 1100 के समकक्ष अगर
रेजिस्टेंस के वैल्यू है तो आई का देखो 0.20 है ना। लेकिन आई के वैल्यू जब बढ़ गया है उस समय करंट आर के वैल्यू कम हो गया। कम हो गया है ना, आर के वैल्यू कम हो गया है। इसका मतलब ये है आई इक्वल टू 1/R। जब आर के वैल्यू बढ़ रहा है, ऊपर हो रहा है, तो करंट के वैल्यू कम है, 0.20 है। जब इसी आर के वैल्यू कम है, ठीक है, तो आई के वैल्यू बढ़ रहा है। आर 300 ओम है यहाँ, तो आई के वैल्यू 0.80 है। ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है, जब आर के वैल्यू बढ़ता है तो आई के वैल्यू कम होता है, जब आर के वैल्यू कम होता है तो आई के वैल्यू बढ़ जाता है। यही हमारा रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आर बढ़ता है तो आई कम होता है, और आर कम होता है तो आई के वैल्यू बढ़ जाता है। ये शॉर्टकट रिजल्ट में है, आप लोग अच्छे से उसको लिख सकते हैं। ठीक, ग्राफ द्वारा हमें समझ में आ गया। और इधर दिखाइए सर्किट की ओर, यहाँ इधर संजय, यहाँ पर हमने डीसी लिया हुआ है, यह फिल्टर सर्किट नहीं लगा है, लेकिन इसमें हमें हमारा प्रैक्टिकल हो जाए इस टाइप से डीसी मिल जाता है। कांस्टेंट नहीं है डीसी, फ्लक्चुएशन है, लेकिन प्रैक्टिकल हमारा प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पर ग्राफ में भी प्रूफ हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ